राधे कृष्णा साथियों, मैं भी कृष्णा ज्ञान सारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। साथियों, आज बात कर लेते हैं रिश्तों की। आज बात कर लेते हैं, जिस व्यक्ति को आप चाहते हैं और वो आपसे दूर चला जाए, कोई भी रिश्ता क्यों ना हो, अब सब हो जाएंगे आपकी मुट्ठी में। कैसे? मात्र एक जबरदस्त उपाय से। क्या उपाय है? आज की वीडियो में यही जानकारी लेकर मैं आपके बीच में। चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं। बात कर रही हूँ रिश्तों की। सास बहू का रिश्ता हो, देवर देवरानी का रिश्ता हो, यानी कि देवरानी जेठानी का रिश्ता हो, नंद भाभी का रिश्ता हो, भाई बहन का रिश्ता हो, माँ बेटे का हो, पिता बेटे का रिश्ता, कोई भी हो, ब्लड रिलेशन में वो रिश्ता जो आपके लिए बहुत अहमियत रखता है, पति पत्नी का रिश्ता हो और वो आपसे दूर चला गया या जाने वाला है या दूर जाता जा रहा है। कितनी बार ऐसा होता है कि पत्नी मायके में है और पति उनको बुला नहीं रहे, या पति से पत्नी रूठ के चली गई है, पति के बुलाने पर भी नहीं आ रही है, या सास बहू में दिन रात लड़ाई रहती है, या आपस में बनती नहीं है, या मतलब कुछ भी किसी भी एक रिश्ते के साथ या किसी भी अनेक रिश्तों में आप ये चाहते हो वो मेरी मुट्ठी में हो जाए। लेकिन सबसे पहले आप अपना व्यवहार बदलेंगे, अपनी आदत बदलेंगे, अपने ऊपर वर्क करेंगे कि कहीं हमसे तो कुछ ऐसी गलतियां नहीं होती, कहीं हम गुस्सा में आकर ज्यादा तो नहीं बोलते, या हमारी आदत लड़ने की, जलने की, कुड़ने की, या निंदा करने की, या बुराई करने की तो नहीं है। अगर ये आते हैं तो इन पर अपना वर्क करिए और इन आदतों को छोड़ दीजिए। उसके बाद भी अगर आप बहुत अच्छी हैं और सब तरह से सबका सम्मान भी करती हैं, आपकी कोई गलती भी नहीं है, दूसरा गलत फहमी पैदा कर रहा है आप दो जनों के रिश्ते में, तीसरा जब कूद के आता है तो रिश्ते खराब हो जाते हैं, आप कितने भी अच्छे क्यों ना हो। जब तीसरा कूद के आ जाता है तो उनसे, तीसरे को हटाने के लिए, अपने रिश्ते मजबूत करने के लिए क्या करें? दिन कोई भी हो, ठीक है, आपको दो गोमती चक्र लेने हैं। अगर आपको एक व्यक्ति के साथ अपने रिलेशन अच्छे करने हैं, आप एक बारी में 3-4 लोगों के साथ भी कर सकते हो। दो गोमती चक्र लेने हैं। उन गोमती चक्र पर एक पर तो लाल पेन से अपना नाम लिखना है, एक पर अपने साथी का, जिसके साथ भी आप अपना रिलेशन अच्छा करना चाहते हैं। जैसे कि मान लो मैं हूं, मेरा नाम है सीमा और मेरी सासू माँ से मेरी नहीं पड़ती, उनके साथ रोज लड़ाई झगड़े कलेश आते हैं, तो उनका नाम। अगर नाम ज्यादा बड़ा है तो आप खाली फर्स्ट लेटर भी लिख सकते हैं, यानी शॉर्ट में भी लिख सकते हैं। क्लियर? अपने सुबह नहा धोकर शाम को जब भी चाहे अपने घर में आराम से बैठ के इस कार्य को करिए। दो गोमती चक्र ले लिए, एक पर अपना नाम, एक पर अपने उस व्यक्ति का नाम जिसे आप चाहते हैं कि बस अब मेरी मुट्ठी में रहे, रिश्ते सारे मेरी मुट्ठी में हो जाए, मैं इतना प्यार करती हूँ, मैं इतना सम्मान देती हूँ, तो वो लोग भी मुझे सम्मान दें। उन दोनों के को बीच में थोड़ा सा शहद लगाएंगे। दो नाम लिखने के बाद बीच में शहद लगाएंगे तो वो ऐसे चिपक जाते हैं आपस में। उसके ऊपर लाल कलावा लपेट देंगे, ठीक है। लाल कलावा लपेटने के बाद इतने से सफेद कपड़े में आप उसे बांध लेंगे। सफेद कपड़े में बांध लिया, वो इतना सा बनेगा। आपको किसी के सिरहाने नहीं रखना, आपको किसी से ये उपाय बताना नहीं, किसी को दिखाना नहीं, गुप्त रूप से इस कार्य को कर लीजिए। रात्रि में अपने जहां भी आप सोती हैं, अपने सिरहाने आप उसे 3 दिन लगातार रखिए। किसी भी दिन करके 3 दिन लगातार रखिए। इस उपाय को आप पीरियड सूतक पातक में भी कर सकते हैं, लेकिन जिस दिन मंदिर में रखेंगे उस दिन आपकी अवस्था सही होनी चाहिए। लेकिन उपाय अगर आप ये वाला कर रहे हैं तो कोशिश ये करिएगा कि आप सही हों शारीरिक रूप से। तो आपने 3 दिन उसको अपने सिरहाने रखना है। आप जब भी तीनों दिन सोएं तो जिनका आपने नाम लिखा है, आप एक भी पोटली बना सकते हैं, दो भी, तीन भी, चार भी, ठीक है, चार भी बना सकते हो। उन सभी व्यक्तियों की बहुत अच्छी अच्छी बातें स्मरण में रखिए। कोई भी व्यक्ति संसार में ऐसा नहीं जिसमें केवल बुरी और बुरी बातें हों, गलत ही गलत बातें हों, या ऐसा कभी नहीं हुआ लड़ाई में कि एक व्यक्ति बिल्कुल ठीक हो और दूसरा व्यक्ति बिल्कुल गलत हो। ऐसा नहीं होता। ताली दोनों हाथों से बजती है, गलती दोनों की होती है। तो आप उस व्यक्ति की जो पॉजिटिव बातें हैं वो अपने दिमाग में सोचिए। कोई ना कोई आपके पति हैं और आपको छोड़ के चले गए हैं या आपको बुलाना नहीं चाहते, तो कुछ तो उनके साथ आपका अच्छा भी रहा होगा, उसे स्मरण करिए। कुछ जो आपको अच्छा अब आगे करना है उसे स्मरण करिए। प्रभु से प्रार्थना करिए कि अब हमारे रिश्ते, एक बार प्रभु, बस एक बार आप हमारे रिश्ते अच्छे कर दीजिए, फिर मैं उसको बिगड़ने नहीं दूंगी, फिर मैं अपना पूरा बेस्ट दूंगी कि रिश्ता हमारा खराब ना हो। पर प्रभु एक बार ऐसा कर दीजिए। 3 दिन तक लगातार उस व्यक्ति का नाम बोलिए, 1 2 3 जो भी आपने बनाए हैं उन व्यक्ति का नाम बोलिए, और यही प्रार्थना करिए कि प्रभु बस अब उसके साथ मेरे संबंध बहुत अच्छे हो रहे हैं, वो व्यक्ति बहुत अच्छा है, मैं भी बहुत अच्छी हूँ, वो भी बहुत अच्छा है, हमारे संबंध बहुत अच्छे हो रहे हैं, बहुत मीठे संबंध हो रहे हैं, बिल्कुल पीसफुल,
शहद मिठास का काम करेगा और व्हाइट कपड़ा शांति का काम करेगा। यानी लड़ाई झगड़े कलेश कुछ नहीं, बिल्कुल शांत शांत शांत, बहुत प्रेम बहुत प्रेम, बहुत शांत, मेरे पास आ रहे हैं, मेरे पास आ रहे हैं। ऐसे बोलते बोलते आप सो जाइए, आप गहरी नींद में सो जाएंगी। 3 दिन ऐसा करने के बाद चौथे दिन सुबह, जब 3 रात बीत जाएंगी, चौथी रात सुबह उसे उठाकर 3 दिन के लिए मंदिर में रख दीजिए। घर के मंदिर में कहीं भी किसी भी भगवान जी की मूर्ति, फोटो, प्रतिमा के पीछे रख दीजिए अगर आपको लगता है कि कोई देखेगा। अपने घर की पूजा पाठ सुबह शाम की करते रहें। तभी भी आप दोनों समय की पूजा में यही बोलेंगे कि मेरे बहुत अच्छे रिलेशन हो रहे हैं, मेरे बहुत अच्छे रिलेशन हो रहे हैं, हमारे अंदर बहुत प्यार हो रहा है, हमसे बहुत प्यार, पॉजिटिव बहुत हो रहा है, बहुत हो रहा है। फिर 3 दिन के बाद आप चौथे दिन सुबह उसे उठाकर माथे से लगाकर अपनी किसी अलमारी में रख लेंगे, अपने कपड़ों वाली अलमारी में, जिस भी आपकी एक पर्सनल कोई अलमारी तो ऐसी होगी, कोई संदूक तो ऐसा होगा, कोई अटैची तो ऐसी होगी जहाँ आपके कपड़े रहते होंगे, आप वहाँ पर उसे रख लीजिए। फिर इस रिजल्ट को आप देखिए कि कैसे होता है। वो व्यक्ति स्वयं आपकी तरफ खिंचाएगा, जो आपको तरफ देखना नहीं चाहता, आपसे बात करना नहीं चाहता, आपको देखते ही उसको क्रोध आ जाता है, वो व्यक्ति बिल्कुल शांत होगा और आपकी तरफ खींचने लगेगा, बशर्ते आप शिकायतें बंद करें। अगर कोई व्यक्ति आपसे खुद फोन कर रहा है, खुद बात करने की कोशिश कर रहा है, तो आप पुरानी एक बात भी ना करें। कोई पुरानी शिकायत नहीं, कोई पुरानी शिकवा नहीं, नई शुरुआत, एक अच्छी शुरुआत, एक मीठी शुरुआत, एक प्यारी शुरुआत आप करें। कोई शिकवा शिकायत ना करें। कभी कभी ईगो के कारण भी कोई व्यक्ति फोन नहीं करता, लेकिन ये जो उपाय है ये उसकी ईगो को खत्म करेगा, तो आपको भी अपनी ईगो को खत्म ही करना होगा। तो अपनी तरफ से पहल भी आप कर सकते हैं। फिर आप देखिए कि संबंध कितने सुंदर हो जाएंगे, सारे रिश्ते आपकी मुट्ठी में हो जाएंगे, प्रेम से सब कुछ संभव। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। आशा करती हूँ वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। आज के समय में ऐसी वीडियो की बहुत ज़रूरत है, जब भाई बहन के रिश्ते, माता पिता के रिश्ते, पति पत्नी के रिश्ते, रिश्तों में दरार आ रही है, रिश्ते कंट्रोल में नहीं हो रहे हैं, छोटी छोटी ईगो से, छोटी छोटी बातों से रिश्ते टूट रहे हैं, बिखर रहे हैं। रीज़न कुछ भी हो, रिश्तों को सुधारना, रिश्तों को संभालना, रिश्तों के बिना कुछ भी संसार में है नहीं। और रिश्तों को अपने काबू में करना, अपने कंट्रोल में करना आपके हाथ में, कुछ ज्योतिषीय उपाय के साथ, कुछ अपने व्यवहार के साथ। और इस तरह की तमाम वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन का बटन प्रेस करिएगा जिससे आपको नोटिफिकेशन मिले। और वीडियो अच्छी लगती है तो एक लाइक ज़रूर दीजिएगा, फ्रेंड के साथ शेयर कर देना। सबके रिश्ते अच्छे, सब अच्छे लगते हैं अगर सबके रिश्ते अच्छे हों और सब खुश हों। और कमेंट बॉक्स में अपने इष्ट देव का स्मरण जरूर करिएगा। ईश्वर आपकी मदद करे।